सोने की कीमतों ने, चांदी की कीमतों ने आग लगा दी, तबाही मचा दी और सोना अब झटके से नीचे आकर के गिर गया। 42,000 रुपए सोना नीचे आकर के गिर गया एक ही दिन के अंदर। और चांदी करीब 1,28,000 रुपए नीचे आकर के गिर गई। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बजट पेश होने वाला है और बजट के बाद में क्या होगा। बजट पेश होने के बाद में क्या सोने और चांदी के दाम और गिरेंगे या फिर बजट को लेकर के ही ये गिरावट हो रही थी। बाजार के अंदर जो इन्वेस्टर थे वो बजट से ही घबरा करके कि सरकार बजट के अंदर ड्यूटी कम करने वाली है, इसीलिए वो बेच करके भाग रहे थे और वो सब अब रोने वाले हैं कि भैया हम गलत बेच करके आ गए। अब सवाल यह है कि जो सोना घर पर रख करके बैठा हुआ है, यानी जो जिसके पास में फिजिकली सोना है, सोने के आभूषण है या सोने के बिस्किट है, वो और जो ईटीएफ के तौर पर सोना खरीद करके बैठा हुआ है वो उसके लिए भी एक चिंता की बात है कि भाई कहीं सोना और कम ना हो जाए। वो तो चाहता है कि सोना और बढ़े ताकि वो प्रॉफिट कमाए, फिर उसके बाद में और प्रॉफिट कमाए, क्योंकि उसके दिल में अभी एक पछतावा हो रहा होगा कि 1,93 पर सोना चला गया था, क्यों मैं रख करके बैठा रहा, इसको बेच देता तो मैंने शायद 1.5 लाख पर खरीदा था, 40-42 हजार रुपए का प्रॉफिट हो जाता, मुनाफा हो जाता। या जिसने 1 लाख रुपए पर खरीदा था उसके पास में 90,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आना चाहता है क्या उसके लिए अब दरवाजे खुल रहे हैं। जो नया इन्वेस्टर है जो आना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुलेंगे और क्या सरकार कल उसके लिए सोने और चांदी में वेलकम करने वाली है। हालांकि भारत में सोने और चांदी की कीमतें बहुत ज्यादा, अगर आप देखें, मैं इस खबर में आपको समझाने वाला हूं, आप बड़े गौर से इस खबर को देखिए कि सोने और चांदी में आपको निवेश करना है नहीं करना है, और आज की रात लोगों के लिए भारी किस तरीके से होने वाली है, लोगों की चिंता क्यों बढ़ रही है। सोने और चांदी की कीमतें भारत से बहुत ज्यादा तय नहीं होती हैं। सही बात है कि भारत की जो आर्थिक नीति है उसके हिसाब से थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि सरकार कस्टम ड्यूटी 6% लेती है। अब डिमांड ये की जा रही है कि कस्टम ड्यूटी जो 6% लगती है उसको घटा करके 4% कर दिया जाए, और जीएसटी जो सरकार 3% सोने पर लेती है उसको घटा करके 1% कर दिया जाए। ये कारोबारियों की इस वक्त में मेन डिमांड है। दरअसल क्या है कि सोना वो आम आदमी की पहुंच से तो बहुत पहले ही बाहर हो गया। आम आदमी 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का भी सोना उसके लिए लेना बहुत बड़ी बात है, वो ले ही नहीं पा रहा है। अब वो किसी तरीके से ये कर रहा है कि सोने के दाम जो है वो नीचे आ जाए, इसके इंतजार में है, या फिर वो आर्टिफिशियल ही सोना जो है वो इस वक्त में ले रहा है और उसी से अपनी बहन बेटी को जो है विदा कर रहा है। 2 लाख रुपए का सोना नहीं लिया जा सकता एक आम आदमी से। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सोना नीचे जाएगा, सरकार वाकई कस्टम ड्यूटी कल कम करेगी, जीएसटी वो कम करेगी सोने के ऊपर से, और नया जो है वो इन्वेस्टर सरकार लेकर के आएगी कि भैया देखिए बैठिए, आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि जो पुराना है वो तो पछताएगा, वो तो रोएगा, वो कहेगा कि नहीं नहीं क्यों करना है, सोना भाग रहा है, भागने दो, मेरा प्रॉफिट बन रहा है, मैंने 70,000 रुपए पर सोना लिया हुआ था और आज जो सोना बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दो, भागने दो, मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि 70,000 पर जिसने लिया था 1,70,000 पर भी अगर चला गया तो समझ लीजिए उसको 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल सीधे सीधे। तो यानी जो घर पर है जिसके, वो तो चाह रहा है कि दौड़े, लेकिन जो अभी सोने को देख रहा है, जिसने 6-7 महीने से सोना 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 खूब सुना है, वो सोच रहा है कि हम भी एक बार सोने का मजा लें, लेकिन ये थोड़ा नीचे आए तभी तो। अब देखिए 5 साल, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं, 5 साल में किस तरीके से सोने और चांदी के दाम जो है बढ़े हैं, इसको आप देखिए। 5 साल पहले 2021 में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम था 48,000 रुपए। वहीं 2022 में बढ़कर के 52,000 रुपए हो गया, 2023 में बढ़कर के 65,000 रुपए हो गया, और 2024 के अंदर 78,000 रुपए हो गया। लेकिन 2024 से और 25 के बीच में एक बड़ी उछाल देखने को मिली, जहां पर सोना पहले 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 रुपए ऐसे बढ़ रहा था हर साल, वही सोना उछल करके 1,15,000 पर पहुंच गया।
और 2026 में सोना बढ़ करके 1.5 लाख रुपए पर पहुंच गया। अब देखिए आप सीधे 2024 से और 2026 में, 2024 में जिसने सोना खरीदा था 70-80 हजार रुपए का जिसने सोना खरीदा था, वो सोना 2026 में आज 1.5 लाख पर पहुंच गया है। यानी शुद्ध रूप से उसको 60,000 रुपए का जो है वो मुनाफा मिला है प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। और इसी तरीके से जिसने ETF में निवेश किया था उसमें भी सोना इसी तरीके से बढ़ा है। 1 लाख रुपए 2021 में था, 2022 में 1,08,000 हो गया, 2023 में 1,33,000 रुपए हो गया, 2024 में 1,53,000 रुपए, 2025 में 2 लाख रुपए और 2026 के अंदर 2,30,000 रुपए। तो ये जो है वो सोने का दाम लगातार बढ़ता गया। सोना हमेशा बढ़ता है लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। अब सोने के अंदर ये कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि सोने के अंदर भी बहुत सारे सट्टेबाज वो घुस गए हैं। उन्होंने अपना पैसा डाल दिया सोने के अंदर और वो सोने के अंदर पैसा डाल करके दाम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एकदम से कोई आकर के अपने पैसा लगा करके सोने को खरीदेगा, किसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, सोना बढ़ जाएगा। लेकिन वो सट्टेबाज फिर देखते हैं कि नहीं, चलिए हमने 20,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए प्रॉफिट कमा लिया है, अब बेच देते हैं, और वो फिर एकदम से बेच करके निकलते हैं तो दाम गिर जाते हैं। ये इस वक्त में सोने के जो दाम बढ़े हैं, इसमें सबसे बड़ा जो खेल है वो सट्टेबाजों का खेल है। यानी सट्टेबाजों ने जो है वो आकर के सोना खरीदना शुरू कर दिया, बेहताशा पैसा सोने के अंदर डाला, सोने के दाम बढ़ने लगे और फिर उसके बाद में अपना पैसा वो निकाल करके ले गए। 40-50 हजार रुपए प्रॉफिट अपना कमा करके ले गए। इतना प्रॉफिट इतनी जल्दी और कहीं पर भी नहीं है। आप बैंक में FD करवा लीजिए, शेयर मार्केट में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, इतना प्रॉफिट और कहीं पर भी नहीं। हाँ, ये बात भी सही है कि केवल यही एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से इस वक्त में दुनिया भर के अंदर उठापटक देखने को मिल रही है, दुनिया भर में इस वक्त में जियोपॉलिटिक्स की जो टेंशन्स देखने को मिल रही है, अमेरिका और ईरान के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में, वो भी एक बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक वो सोना इस वक्त में खरीद रहे हैं। सोना उन्होंने भी खूब खरीदना शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका के पास में सबसे ज्यादा सोना है, अमेरिका के पास में। भारत के पास में तो भारत सरकार के पास में, भारतीय लोगों के पास में काफी सोना है, लेकिन भारत सरकार के पास में 800 टन सोना है। लेकिन भारतीय लोगों के पास में कहा जाता है कि करीब 3400 टन सोना है। यानी भारत में जो महिलाओं के पास में, लोगों के पास में है, या फिर लोगों ने वैसे खरीद करके रखा हुआ है अपने पास में, वो सोना। तो जो सोना है वो बढ़ता है, लेकिन वो साल दर साल 10,000, 5,000, 20,000, 15,000 इतना ही बढ़ता है। अब जिस तरीके से आग लगी सोने के अंदर, इस तरीके से आग जो है वो बहुत कम मौकों पर लगी है। चांदी के दाम आप देखिए, 5 साल में चांदी किस तरीके से भागी है। 2021 के अंदर चांदी के दाम थे 63,000 रुपए प्रति किलो, और 2022 में चांदी गिर गई 8,000 रुपए। चांदी के दाम थे 2022 में 55,000 रुपए किलो, 2023 में 78,000 रुपए किलो, और 2024 में 96,000 रुपए किलो। यानी 10,000, 15,000 रुपए ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी। 2024 तक यही हो रहा था चांदी के साथ में। 2025 के अंदर चांदी एकदम से छलांग लगा देती है, तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास चांदी बढ़ गई, 2,62,000 रुपए चांदी के दाम हो गए। वहीं 2026 में चांदी 3,30,000 रुपए हो गई। हालांकि ये तो टूटने के बाद में दाम है, वैसे चांदी 4 लाख पार कर चुकी थी। और इसी तरीके से ETF में अब आप देखिए 1 लाख रुपए 2021 में था, फिर 87,000 रुपए चांदी का दाम गिरा, फिर 2023 में थोड़ा बढ़ा 1,29,000 रुपए, 2024 में थोड़ा और बढ़ता है 1,52,000 रुपए, और 2025 में इस दाम में जो है वो एकदम से आग लग गई 3,25,000 रुपए, और उसके बाद में 2026 में 3,51,000 रुपए। और ये भी तब है जब नीचे आया है चांदी का दाम, थोड़ी चांदी के दाम क्रैश हुए हैं, उसके बाद में ये स्थिति है जब चांदी एक ही दिन के अंदर 1,28,000 रुपए गिर गई। ये पहले भी हुआ है, पहले भी 1980 के दशक में जो है वो चांदी इसी तरीके से जो है वो भागी थी। 1980 में
$50 से $5 पर आ गई थी, यानी तकरीबन 90% चांदी के दाम गिर गए थे। और 2011 के अंदर चांदी 75,000 रुपए थी। 2011 में 75,000 से 1.25 लाख पर चांदी चली गई थी और 1.25 लाख से चांदी सीधे 32,000 पर आकर के गिरी थी। गौर से सुनिए, 2011 में 75,000 रुपए चांदी के दाम चल रहे थे, चांदी अचानक से दौड़ने लगती है, 1.25 लाख रुपए तक उस वक्त में चांदी के दाम चले गए और उसके बाद में गिर करके चांदी 32,000 पर चली गई और 32,000 से फिर चांदी उठती 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 धीरे धीरे करके अब यहां तक आई। देखिए, जो आम आदमी जो चांदी खरीदता है या सोना खरीदता है वो जरूरत के लिए खरीदता है, बहन बेटी की शादी के लिए खरीदता है। घर में महिलाएं जो है वो सोचती हैं कि अब बेटी जवान हो रही है, बहन जवान हो रही है, तो उसकी शादी में जो है सोना देना पड़ेगा। अब ये आप इसको कितना ही नकारिए, लेकिन दहेज में सोना और चांदी आपको देना पड़ता है, या घर में और दूसरे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी सोना और चांदी उपयोग में लाया जाता है। दूसरा जो सोना और चांदी खरीदने में काम में आता है, एक इन्वेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो भी सोने और चांदी को खरीदते हैं। और सोना और चांदी खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की जो इस वक्त में भरमार देखने को मिली, सोलर लाइट उसमें भरमार देखने को मिली, तो वहां पर भी चांदी जो है खपत हुई। तो चांदी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन अब जो है वो अचानक से चांदी बढ़ने लगी। डोनाल्ड ट्रंप आ गए अमेरिका के अंदर। आपको अगर सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना है तो आप भारत की खबरें देखना बंद कर दीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, ममता बनर्जी ने क्या कहा। इनसे सोना चांदी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाओ, या फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि चलो ईरान पर चढ़ाई कर दो, समझ लो कि सोना अब दौड़ने वाला है। बस इतनी सी बात है। अगर सोने में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल खबरों पर जोर देना होगा, इंटरनेशनल खबरें आपको देखनी होगी। राहुल गांधी से, नरेंद्र मोदी से, ममता बनर्जी से या अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, इनसे सोने पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी 4% अगर कोई कर देगा तो सोने में ये मान करके चलिए कि 6-7 हज़ार रुपए का और जो है वो फर्क आ जाएगा, 10,000 रुपए हो सकता है वो और फर्क आ जाए, सोना और सस्ता हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी के साथ में अगर जीएसटी और कम कर दी तो और सस्ता सोना हो जाएगा, इतना सा है। लेकिन इतना नहीं हो सकता है राहुल गांधी और मोदी से और ममता बनर्जी से कि सोना 70,000 था और उसको ले जाकर के 1,93,000 पर पहुंचा दे। इतना भारत की सरकार नहीं कर सकती। ये जो सारा खेल है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का खेल है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब जब उथल पुथल मचेगी, जब जब अमेरिका मिसाइल तानेगा किसी के ऊपर या कोई और अमेरिका के ऊपर मिसाइल तानेगा, जब जब युद्ध की आहट होगी, तब तब सोना भागेगा। यह सीधी सी बात है। अगर सोने में पैसा लगाना है तो भारत की जो खबरें हैं वो बंद करके इंटरनेशनल खबरों पर जोर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सोना अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लंबे टाइम के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो करिए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और अब जिस तरीके से सोना गिरा है या चांदी गिरी है, इसको लेकर के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि लोगों को ये देखना चाहिए था कि हमने 1 लाख रुपए की चांदी खरीदी थी, 4 लाख रुपए चांदी जा चुकी है। कोई ऐसा नहीं है कि चांदी कोई खाने लग गए हैं लोग, बहुत भूख बढ़ गई है, या कोई भारत में दुनिया में कोई महामारी फैल गई है और उस महामारी के इलाज में चांदी खर्च हो रही है, वहां पर खपत हो रही है। ऐसा था ही नहीं। चांदी का दाम जो है वो बढ़ रहा था, बढ़ाया जा रहा था। जाहिर सी बात है वो चांदी का दाम नीचे आना ही आना था, और इसलिए जिसने धैर्य रखा और जिसने सब्र कर लिया कि भाई 1 लाख रुपए पर हमने खरीदा था, 4 लाख रुपए दाम हो गया है, चलो जी बहुत अच्छी बात है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है,
और वो प्रॉफिट लेकर के निकल गए, वो फायदे में रहे, वो फायदे में रहे और वो आज आराम से मस्त होकर के सोएंगे कि चलो भाई अपन फायदे में है, कल सरकार बजट में कुछ भी करे, हमने अपना प्रॉफिट कमा लिया। बाजार में यह कहा जाता है कि धैर्य रखना और यह सोच करके चलना कि भाई हम जा रहे हैं बाजार में प्रॉफिट कमाने के लिए जा रहे हैं, इतना प्रॉफिट तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे, और इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमें अगर कुछ दिन रुकना पड़ेगा तो हम रुक जाएंगे, और अगर इतना प्रॉफिट हमारा इतने दिन में ही हो गया तो उतना ही लेकर के हम वापस आ जाएंगे। इतना नहीं कि अब 1 लाख थी अब 4 लाख हो गई है, 6 लाख जब तक नहीं होगी तब तक मैं नहीं बेचूंगा। वो लोग नुकसान खा जाते हैं, उन लोगों को झटका लग जाता है, और वो लोग जो है फिर पछताते हैं कि भैया 1 लाख थी चांदी, मैंने खरीद ली थी, 4 लाख चली गई थी, मैंने नहीं बेची और अब 2.5 लाख पर आ गई। अब वो ये नहीं देखेंगे देखो भाई मेरा 1.5 लाख का मुनाफा हो रहा है, वो ये देखेंगे कि भाई देखो मेरा 4 लाख से और 2.5 लाख का मेरा नुकसान हो गया 1.5 लाख रुपए का, वो इस बात को देखेंगे। तो ये कुल मिलाकर के बाजार की स्थिति है। बाजार में उथल पुथल है अभी भी, आगे भी होगी। 2026 का जो साल है, सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचे, ऑल टाइम हाई पर पहुंचे, और वहां से अब जो है वो सोना और चांदी नीचे आया है। कल बजट के बाद में तस्वीर और साफ होगी कि सोना और चांदी और नीचे जाएगा या अभी यहीं पर ठहरने वाला है। और उसके बाद में हो सकता है कि अगर जियोपॉलिटिक्स थोड़ी सी शांत हो जाए, अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ ज़्यादा उथल पुथल ना हो, तो सोना जहां है वहीं पर भी ठहर सकता है। हो सकता है कि यहां से थोड़ा और नीचे चले जाए, फिर टूटेगा सोना, फिर टूटेगा, लेकिन कितने समय के बाद में टूटेगा ये देखने वाली बात है। हमेशा सोना का दाम वो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन वो कितना टूटेगा, कब टूटेगा, कितने साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि आजकल ट्रंप बाबू बैठे हुए हैं, और ट्रंप बाबू जब तक हैं तब तक ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उथल पुथल वो ट्रंप बाबू जारी रखेंगे। ये जो है एक्सपर्ट जरूर मानते हैं। तो 2026 का साल सोने का साल है। अगर आपने सोने में पैसा लगाया है और आप सोच रहे हैं कि नुकसान हो गया, हाँ नुकसान तो हुआ है, क्योंकि अगर आप 1.93 पर बेच करके निकल जाते तो आप प्रॉफिट कमा लेते। आपने वो लालच किया, आप सोच रहे थे कि नहीं और ऊपर जाएगा तब बेचेंगे हम लोग, वो आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, आपने अपना नुकसान कर लिया। लेकिन आप अभी भी जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको अब बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अब पता नहीं ये 2026 के अगस्त में जाकर के फिर से हो, 2026 के अप्रैल में ही हो जाए, मार्च में हो जाए, या फिर अभी और समय लगे, और हो सकता है कि अभी सोना जो है वो और नीचे आए। अब ये जो समय है ये नए लोगों के लिए है। नए लोग आए जो पछता रहे थे बाहर बैठ करके कि कहाँ प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, कहाँ इधर पैसा लगा दिया, कहाँ उधर पैसा लगा दिया, सबसे अच्छा है सोने में पैसा लगाते। उन लोगों के लिए समय है, आप सोने में आइए, सोने में इन्वेस्ट कीजिए, और सोना आपको खूब मज़ा देगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य आप सोने को जरूर दें। तो बजट में कल क्या कुछ होता है इस पर इंतजार रहेगा। फिलहाल चैन की नींद जरूर सोइए, आराम से सोइए। उथल पुथल है, बाजार है, और बाजार इसी तरीके से काम करता है। और आप बताइए आपकी राय क्या है, क्या वाकई सोना बढ़ेगा, घटेगा, आपका अनुमान क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।